हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बीबीएमकेयू के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी कि जिसका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स होगा, सेशन 2022-23 के अंतर्गत आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले मेजर पेपर 10 का। ठीक है, हमने पिछले क्लास में आप लोगों को मेजर पेपर 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं और कुछ कुछ आप लोग का आंसर भी बताना शुरू कर दिए हैं। और आज की इस क्लास में हम मेजर पेपर 10 का आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर का, जिनमें से आप लोगों को पढ़ना मेजर पेपर 10 में एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत ही यहाँ से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले जो आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। और आप लोग हम टोटल 8 से 9 प्रश्न बताएंगे और उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट सबसे पहले हम हिंदी में इसका सिलेबस को देखेंगे और क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस के हिंदी में देखते, इसके साथ ही हम क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट बनेगा, उन प्रश्नों को बता दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग का यहाँ से होता है सिलेबस शुरू। तो आप लोगों को पढ़ना है बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर 5, जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं, सेशन 2022-26 के अंदर मेजर पेपर इकोनॉमिक्स। मेजर पेपर 10 में आपको पढ़ना है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपका पेपर है। और चलिए हम सबसे पहले इसका यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, आप लोगों को टोटल 4 से 5 यूनिट पढ़ना है, जिनमें से पहला यूनिट है आपका उपभोग और बचत कार्य। ठीक है, जिनमें से उपभोग फलन पढ़ना है, बचत फलन पढ़ना है, एपीसी और एमपीसी, ये इंपॉर्टेंट होगा, और एपीएस और एमपीएस। ठीक है, यहाँ पर 4 टॉपिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले कारक और उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। दूसरा टॉपिक बनता है निवेश फलन, स्वायत्त एवं प्रेरित निवेश, और एमईसी। ठीक है, पूंजी सीमांत करके होगा, और ब्याज दर। अगला है निवेश गुणक और कम विकसित देशों में इसकी प्रभावशीलता क्या देखने को मिलता है। टोटल 3 टॉपिक। अगला टॉपिक आपका यहीं से, इसी में एक टॉपिक आपका यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर एरर है मेरी, यहाँ पर त्वरण का सिद्धांत पढ़ना है। टोटल आपको यहाँ पर 4 टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए यूनिट 1 में टोटल कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, उपभोग फलन एवं बचत फलन की व्याख्या करें। ये पिछले बार भी पूछा गया और इस बार के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा इसको, क्योंकि आप लोग को सिलेबस को काफ़ी शॉर्ट टाइप कर दिया गया। ठीक है, उपभोग फलन और बचत फलन की व्याख्या करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, अगर ये नहीं आता है तो ये आना तय है, उपभोग फलन क्या है। ठीक है, एवं उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 2 प्रश्न आना तय है। ठीक है, तीसरा आपका पढ़ना था एमपीसी एपीसी, इसके बारे में देखें हमने सिलेबस में। तो यहाँ पर प्रश्न संक्षेप में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको शॉर्ट टाइप में प्रश्न देखने को मिल सकता है, जिनमें से पहला आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पढ़ना है। दूसरा इसी में पढ़ना है सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये पिछले बार भी पूछा गया। ठीक है, एमपीसी और एमपीएस के बीच में परिभाषित करना है। और 2 टॉपिक और पढ़ना आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे एपीसी कहा जाता है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे एमपीसी कहा जाता है। तो ये 4 टॉपिक्स को आप लोग, चारों टॉपिक हम बहुत जल्द इसका आंसर भी करवा देंगे। ठीक है, इसका आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 4 में से यहाँ पर 2 प्रश्न आना तय है इससे। ठीक है, अगला है आपका जो पूछा गया है कि औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस क्या होती है। ठीक है, यानी कि इसको परिभाषित करना है। इसका हम चारों का आंसर आप लोग को करवा देंगे, एपीसी एमपीसी। ठीक है, और एपीएस और एमपीएस। ठीक है, ये सब औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये 4 टॉपिक है यहाँ पे संक्षिप्त में। अगला प्रश्न आपका, ये भी शॉर्ट टाइम में पूछा गया था कि निवेश फलन क्या है एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में से। 5वां प्रश्न आपका गुणक, या आप कहीं कहीं आपको विनियोग गुणक की व्याख्या कीजिए अथवा इसकी समानता, यानी इसकी समानताएं यहाँ पे नहीं होगा, इसकी सीमाएं और इसकी समानताएं एवं सीमाएं क्या है, ये आपसे प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर मान्यताएं होगा क्या, यहाँ पर गुणक की व्याख्या कीजिए तथा इसकी मान्यताएं, यानी इस नियम की क्या मान्यताएं एवं इसकी क्या लिमिटेशन, यानी कि क्या सीमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 7 100% आना तय है। क्वेश्चन नंबर 7 100% ये आपकी गारंटी। तावरक का सिद्धांत लिखिए, शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है या तो लॉन्ग टाइप में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। अगर अब देखा जाए तो यूनिट 1 में हम टोटल कितने क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अगर आप लोग को टोटल 7 टॉपिक पढ़ना है, जिनमें से एक तावरक का सिद्धांत इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा गुणक का
व्याख्या कीजिए इसकी सीमाएं और इसकी मान्यताएं क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन। तीसरा देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उपभोग फलन और बचत फलन। इसको दोनों पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न रहना तय है। और यहाँ से 1-2 प्रश्न इसको हम शॉर्ट टाइम में बहुत आसानी शब्दों में करवा देंगे बहुत जल्द। ठीक है, इस प्रकार आपको यूनिट 1 में 4 प्रश्न पढ़ना है जैसे कि हमने बताया। अगला आपका यूनिट नंबर 2 व्यापार चक्र पढ़ना है, जिनमें से आपको 4 अर्थशास्त्रियों के व्यापार चक्र पढ़ना है। 3 हार्टे का व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत, और हाइएक का व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत, और व्यापार चक्र का जो किन्स का जिन्होंने सिद्धांत दिया इसके बारे में 3 सिद्धांत। और चौथा प्रश्न बनेगा व्यापार चक्र की प्रकृति एवं विशेषताएं। ये 4 टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इस चीज़ को हम देखते हैं यूनिट नंबर 2 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की भीड़ से देखने को मिल सकता है। किन्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत का वर्णन करें, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न जो बनता है यहाँ पर व्यापार चक्र की विशेषताएं। ठीक है, यानी कि ट्रेड साइकिल के विशेषताएं को स्पष्ट करते हुए व्यापार चक्र जो विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। यानी कि यूनिट नंबर 2 से आपको 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, व्यापार चक्र की विशेषताएं और व्यापार चक्र की जो विभिन्न अवस्था है, और दूसरा किन्स के व्यापार चक्र। ठीक है, और यहाँ में से 2 बच जाता है, जो 2 में से ये आपको हार्टे का मौद्रिक जो है, ये मौद्रिक है, व्यापार सिद्धांत कर लीजिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका आंसर भी हम बहुत जल्द करवा देंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके पास समय है अभी भी। ठीक है, और अब यूनिट नंबर 3 हम देखने वाले हैं, मुद्रास्फीति पढ़ना है। ठीक है, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति से यहाँ पर एक प्रश्न रहना तय है और 100% है, जिनमें से आपका टॉपिक है मुद्रास्फीति की परिभाषा पढ़ना, इसके प्रकार, कारण, इसके प्रभाव, मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, और मुद्रास्फीति अंतर यानी कि मुद्रास्फीति गैप। ये यूनिट नंबर 3 से एक प्रश्न यहाँ रहना तय, यानी कि ये एक ही टॉपिक है, समझ लीजिए मुद्रास्फीति। अब इससे एक प्रश्न देखने को मिलता है कि मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन और इसके प्रकार, इनके कितने प्रकार होता है, और इस मुद्रास्फीति के क्या कारण है और इनके क्या क्या प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और 100% एक गारंटी आना तय है। ठीक है, मुद्रास्फीति इससे एक प्रश्न रहेगा और इसका हम आंसर बहुत जल्द करवा देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो समय पर मिल जाएगा। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 आपका सिलेबस काफ़ी छोटा कर दिया गया। ठीक है, मुश्किल से आपको 7 से 8 ही प्रश्न होगा। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना सिंपल इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल इन ए क्लोज इकोनॉमी, जिनमें से आपको यहाँ पर 2 टॉपिक है, किन्स का और क्लासिकल मॉडल पढ़ना है, और ISLM इनकम इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन। इनमें से यहाँ से हम 2 प्रश्न सेलेक्ट किए। ISLM वक्र, ये शॉर्ट टाइप का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलता है शॉर्ट टाइप के प्रश्न में। और अगला यहाँ पर क्लासिकल मॉडल पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है। इस प्रकार का हम देखा जाए तो हमने टोटल 14 क्वेश्चन बताए, यानी कि 14 क्वेश्चन में से हमको मात्र 7 से 8 प्रश्न पढ़ना है, इतना में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत जल्द आप लोग को आंसर भी करवा देंगे। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रकार को जानेंगे, इसके क्या कारण और उनके प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये प्रश्न आना तय है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 से। और यूनिट नंबर 2 में से हमने आपको 4 क्वेश्चन पढ़ना है, और 4 में से किन्स का व्यापार चक्र, इसको बताया इंपॉर्टेंट, और व्यापार चक्र क्या विशेषताएं होती और ये किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और इनमें से एक हमने बताया हार्टे का व्यापार सिद्धांत, क्योंकि आपका यूनिट नंबर 2 में देखा जाए तो मात्र 3 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, 3 और एक यूनिट नंबर 3 से एक 4, और यूनिट नंबर एक और बताएं। इस प्रकार आप लोग देखा जाए तो 7 से 8 ही प्रश्न जैसे कि हमने बताया, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूनिट नंबर 1 से देखा जाए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 100% की तावरक का सिद्धांत कर लीजिएगा, इसको भी हम आंसर करवा देंगे बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आप एग्जाम पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। और अगला है गुणक, या इसको कहीं कहीं विनियोग गुणक देखने को मिलता है। ठीक है, की व्याख्या कीजिए और इसकी क्या मान्यताएं, यानी कि इसकी क्या मान्यताएं हैं और इसकी क्या लिमिटेशन, यानी कि क्या सीमाएं, इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका एक यहाँ से रहेगा, फलन से यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति, MPC, MPS, APC और AP, इसको हम चारों करवा देंगे ताकि कहीं से भी आए आप आसानी से लिख सकते हैं। संक्षिप्त में पूछा जाएगा, ये कभी कभार लॉन्ग टाइम में 2 प्रश्न जोड़कर पूछ लिया जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न रहना तय है, उपभोग फलन और बचत फलन की व्याख्या करें। 2 तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। तो हमने टोटल आपको देखा जाए तो मात्र 8 प्रश्न बताए होंगे, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप लोग इतना जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग के एग्जाम से पहले आंसर भी करवा दिया जाएगा।
ठीक है, बहुत जल्द। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और आंसर भी बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।